हेलो बच्चों, वेलकम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था? तो हमने देख लिया था कि ई नोट के कुछ क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक और क्वेश्चन हमें दिया है, और जो तीसरा टाइप मैंने बोला था कि हम एक तीसरा टाइप भी करेंगे क्वेश्चंस का, वो हमें दिया है। एक बार इसको हम देख लेते हैं एंड उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ वर्किंग सेल यूजिंग फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड इट्स ई नोट सेल। और डेटा हमें क्या दिया है? तो हमें दिया है ई नोट Mg2+ से Mg यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम दिया है, एंड ई नोट Ni2+ टू Ni यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या दिया है? निकल दिया है हमें। ठीक है जी। और हमें क्या करना है? एक वर्किंग सेल बनाना है। अब अगर हमें वर्किंग सेल बनाना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि इट्स ई नोट शुड बी पॉजिटिव। फॉर ए सेल टू वर्क ई नोट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ई नोट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ई नोट अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो हमें पता है कि ई नोट पॉजिटिव रखने के लिए, किसी भी वैल्यू को अगर पॉजिटिव रखना है, ई नोट स्पेशली ई नोट सेल की बात हो रही है। ठीक है जी। अगर हमें ई नोट सेल पॉजिटिव रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात मानते हैं? तभी तो पॉजिटिव आएगा। लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करेंगे। ठीक है जी। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है ई नोट सेल का? तो वो होता है आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। ठीक है जी। आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड होता है फॉर्मूला ई नोट सेल का। अब हमें अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो यानी कि क्या होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बड़ा होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से। ठीक है जी। और हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है? डेटा है। तो कहने का मतलब क्या है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या बनना चाहिए? कैथोड बनना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनना चाहिए। ये देखिए -2.36 और ये है -0.25। तो ऑब्वियसली बात है -2.36 और -0.25 में -0.25 बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? उल्टी चलती हैं। यानी -1 देन उससे छोटा होता है -2 देन उससे छोटा -3, ऐसे चलता है। तो इसका मतलब बड़ा कौन है? तो निकल है। तो यानी कि कैथोड कौन बनेगा? निकल। ठीक है जी। यानी कि हमारा जो सेल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? निकल बनना चाहिए। कैथोड एंड Mg क्या बनना चाहिए? एनोड। तो एनोड पे रिएक्शन हमारी क्या चलेगी कि Mg जो कि एनोड बना है, और एनोड बना है मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, तो किसमें जाएगा? Mg2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। एनोड की रिएक्शन। देन कैथोड की रिएक्शन क्या चलेगी कि Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बना लेगा? निकल बना लेगा। ठीक है जी। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? Mg प्लस Ni2+ विल गिव राइज टू Mg2+ प्लस Ni, दैट इज सॉलिड, एक्वस एंड सॉलिड। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया? तो ये हमारे पास हो जाती है इस सेल की सेल रिएक्शन। ठीक है जी। अब इस सेल की क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद इसका ई नोट सेल निकालेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि ABC होती है एनोड ब्रिज कैथोड, जहां पे एनोड कौन है? मैग्नीशियम, और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट होगी मतलब कि Mg टू Mg2 पॉजिटिव, एंड देन 2 स्लैशेस फॉर सॉल्ट ब्रिज। एंड कैथोड की रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, दैट इज Ni2+ टू Ni, Mg इज सॉलिड, Mg2+ इज एक्वस, दैट्स वाई इनके बीच में स्लैश लगेगा। Ni2+ इज एक्वस, Ni इज सॉलिड, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? स्लैश लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए अब इसके क्या निकालते हैं? ई नोट सेल निकालते हैं। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला होता है। कैथोड क्या है?
निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा -0.25, यानी कि वैल्यू आएगी -0.25 माइनस का 2.31, यानी मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल। निकल के रिडक्शन पोटेंशियल से मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.25 नेगेटिव का, एंड ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव 2.31, एंड 31 में से 0.25 अगर चला गया तो हमारे पास क्या बन गया, 2.36, इट्स 2.36 6 एंड ये कितना बच गया हमारे पास, 2.11 बच गया हमारे पास वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 2.11 वोल्ट। तो इतना देख लीजिए, ये क्वेश्चन इतना होगा और इस तरह से होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने अब तक क्या निकालना सीखा है, ई नॉट सेल निकालना सीखा है। ठीक है जी, और ई नॉट सेल क्या होता है, तो सेल पोटेंशियल होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होनी चाहिए 1 मोलर एंड टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, यानी कि ई नॉट सेल जो होता है हमारे पास वो किस पे होता है, तो सेल का पोटेंशियल होता है एट 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन। बट अगर हमें कोई पूछ ले कि इन कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन दे रखी है, कहने का मतलब कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अलावा कुछ हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है जी, तो हम जो सेल का पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ये काफी मुश्किल था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया हमें एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ नर्स्ट। ठीक है जी, उनका नाम था नर्स्ट, और उन्होंने अपनी इक्वेशन दी नर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या स्टडी करती है, तो ये करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस चीज पे, ऑन ई सेल, या बेसिकली कहूं तो सेल पोटेंशियल पे। ठीक है जी, तो ये सेल पोटेंशियल पे। अब क्या है कि नर्स्ट ने एक चीज बताई कि जैसे आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल पोटेंशियल निकलता है उसको बोलते हो ई नॉट सेल, वैसे ही एट एनी कंडीशन अगर हम निकालेंगे, इसके अलावा किसी कंडीशन पे निकालेंगे, तो उस सेल पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ई सेल, ना कि ई नॉट सेल। वेयर नॉट रिप्रेजेंट्स, नॉट का मतलब, ई नॉट सेल का मतलब तो क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड, और ई सेल का मतलब क्या है कि एनी कंडीशन पे है, एनी। ठीक है जी, तो हमने नर्स्ट को बोला कि या जो भी उस समय पे लोग थे उन्होंने नर्स्ट को बोला कि सर ये तो आपने ढूंढ लिया कि इसको ई सेल बोलते हैं, और जो है कि किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे हम निकाल सकते हैं, पर हमें तो आज तक सिर्फ ई नॉट सेल ही निकालना आता है, हमारे पास तो टेबल भी उसी चीज की है। ठीक है जी, तो नर्स्ट ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास जो टेबल है आपकी वही टेबल काम आएगी, और मैं आपको जो सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा कि कैसे आप ई सेल एट एनी कंडीशन निकालेंगे, किसकी हेल्प से, ई नॉट सेल की हेल्प से। तो कहने का मतलब क्या है कि ई सेल कैसे निकालना है ई नॉट सेल की हेल्प से, वो हमें किसने सिखाया, नर्स्ट ने, और वो रिलेशन हमें कौन देता है, तो नर्स्ट इक्वेशन। तो यानी कि नर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो नर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, वो रिलेशन है, या वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट क्या करती है, कैलकुलेट तो ई सेल करती है। और कैसे ई सेल को कैसे कैलकुलेट करती है, विद द हेल्प ऑफ ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है उसकी हेल्प से वो किसी भी कंडीशन पे सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, अब क्या है कि जो नर्स ने हमें फॉर्मूला दिया वो कुछ ऐसे था, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये जो था नर्स्ट का फॉर्मूला था। ठीक है जी, ये क्या था, नर्स्ट का फॉर्मूला। यहां पे क्या है, एक एक चीज को समझते हैं। ई सेल आपको पता है क्या होता है, ई नॉट सेल आपको पता है क्या होता है, आर होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है,
तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन -1 मोल -1। ठीक है जी। इसके अलावा T क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है जी। और टेम्परेचर आपको किस में लेना है? तो ध्यान रखना है केल्विन में लेना है आपको टेम्परेचर। ठीक है जी। इसके अलावा N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द रिएक्शन। एंड F इज कॉल्ड Faraday's constant. What we call it? Faraday's constant, and it has a value of 96500 coulomb. 96500 coulomb। ठीक है जी। coulomb चार्ज की यूनिट आपको बताई होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ ये फॉर्मूला होता है और इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो चलिए वो और देख लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ये कौन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं? तो ये होते हैं प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स ऑफ फुल सेल रिएक्शन। ठीक है जी, फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। अच्छा, ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है कि हम नास्ट इक्वेशन को खाली एक इलेक्ट्रोड पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम नास्ट इक्वेशन को एक इलेक्ट्रोड पे भी लगा सकते हैं और एक इलेक्ट्रोड पे जब हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो भी हम सेम यही करेंगे, बट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उस टाइम क्या होंगे? तो हाफ सेल रिएक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर हम हाफ सेल लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हाफ सेल रिएक्शन से लिए जाएंगे। अगर हम फुल सेल रिएक्शन लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फुल सेल रिएक्शन से लेके चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां तक देख लेते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। इसी रिएक्शन के कुछ मॉडिफाइड वर्जन भी हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। तो वे हमने क्यों बनाए हैं? ताकि हमें आगे जब क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है जी। तो उसी तरह के कुछ जो है मॉडिफाइड वर्जन है वे मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि पहला जो यहां पे लॉग है, ठीक है जी, जो यहां पे लॉग है उसका बेस है E, या कई लोग इसको क्या लिखते हैं? ln भी लिखते हैं। ठीक है जी। इसको क्या, इसके अलावा क्या लिखा जाता है? ln भी लिखा जाता है, इसके अलावा तो कहीं नहीं है। ठीक है जी। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है जी। बुक में आपको अक्सर ये क्या मिलेगा? नेचुरल लॉग लिखा हुआ मिलेगा या ln लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी, इसकी जगह। अब क्या है कि हम इस लॉग को या ln को, चलिए मैं भी ln ही लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। ln ही लिख देते हैं इसको स्पेशली। ठीक है जी। तो इसको एक बार ln ही लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। अब इस ln को क्या करते हैं? हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। सॉरी, इस ln को हम क्या करते हैं? 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज log ex इज इक्वल टू 2.303 log 10x। ठीक है जी। या हम ये कह सकते हैं कि ln x इज इक्वल टू 2.303 ऑफ log x। केमिस्ट्री में अक्सर आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा कि ln का मतलब है e बेस लॉग और log का मतलब है 10 बेस लॉग। ठीक है जी। तो हम अक्सर ये वाला लेके चलते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होता है। हमारे पास log की पूरी टेबल जो होती है वो इस log पे दी हुई होती है। ठीक है जी। तो हमें इस पे करना पड़ेगा। आपने log टेबल के बारे में सुना होगा। log टेबल पूरी क्या होती है? इस log पे बेस्ड होती है। तो इस log में कन्वर्ट करते हैं उसको, और उससे इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF into log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए क्या किया? पहले यहां पे ln था, ln को लिख दिया 2.303 लॉग। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मान लीजिए
हमें टेम्परेचर दे रखा हो 25 डिग्री सेल्सियस। अब कई बार क्या होता है कि अक्सर हमें जो बैटरीज होती हैं या जिनका भी ई सेल निकालना होता है उनको रूम टेम्परेचर पे चलाना होता है, ठीक है जी। और रूम टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हमारी बुक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं उनमें टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स दिया हुआ होता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन के लिए एक अलग से फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, R की वैल्यू रखेंगे 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 298, N की वैल्यू, N को N ही रखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन पे बेस्ड होता है, F की वैल्यू रखेंगे 96500 और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N इंटू लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए। तो यहां तक हमारी नस्ट इक्वेशन क्या है, खत्म हो जाती है। हमारे पास सारे जो भी हैं नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। तो आपको जो मेनली दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो है एक ये वाला एंड एक ये वाला हमारे पास, ठीक है जी। तो आपको यही दो फॉर्मूलाज मेनली याद रखने, तो इनको देख लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए थैंक यू।